डॉलर में वैसे देन हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। यह है मेरा दूसरा दिन और आज मैं दिखाना चाहता हूँ अपना गांव, क्योंकि मैं गांव में आया हुआ हूँ दादरी से। तो पूरा गांव दिखाऊंगा आपको, पूरा व्यू करवाऊंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा और इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्किप बिल्कुल ना करें और लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब दिखाते हैं अपना गांव। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हमारे गांव में सिक्योरिटी बहुत है, तो आने से पहले थोड़ा तो ध्यान रखें। एक सिक्योरिटी एरी और परचेस कराते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं हम अपने घर पर कौन है। तो ये सब बैठे हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, इसमें कौन सो रहा है? टाइम पास हो रहा अपना। 11 बजे भाई साहब नींद ले रहे हैं आदमी। जलवा है हमारा। तो वहाँ पे बैठे थे बच्चे, वहाँ पे तो काम न बन नहीं पाया। तो अब देखेंगे छत का व्यू हमारा, वहाँ पे बेहतरीन व्यू आता है। तो चलो तो गांव का व्यू है बहुत बेहतरीन। गांव का व्यू दिखाऊं? यह है हमारा गांव का व्यू। यहाँ पे हमारे दादाजी रहते हैं। पर ये भी बात है कि जो गांव में मन लगता है ना, वो सिटियों में नहीं लगता। अच्छा, गांव में अपना कल्चर है, ठीक है, और अपनी अपनी भावनाएं हैं, समझ गया। वो मिलते रहते हैं। और ये भी हम गांव से सीखे हैं, गांव में ही पढ़े हैं, गांव में ही लिखे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो अलग ही मजा आता है। यहाँ पे दोस्त हैं, छोटे छोटे से देखे थे हमने उस टाइम, अब तो बड़े हो गए, हमारे बराबर हो गए। गांव में एक और चीज़ है हमारे में खासकर, कि हमारे गांव में बंदर बहुत है। और उन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम कर रखा है बंदरों ने कि हम कोई भी कपड़ा सुखाएं ऊपर, अपने आप ही बंदर ऑटोमेटिकली काट लेते हैं, सब फाड़ फूट देते हैं। तो इसीलिए जो भी कपड़ा, देखो किसी के घर पे भी कपड़े नहीं सूख रहे होंगे, क्योंकि कपड़े सुखाने के वक्त देखना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बंदर कपड़े को ले ना जाए, फाड़ ना जाए। 2-3 बार हमने कर चुके हैं बंदर को भगाने के लिए, पर वो जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे मन लगा पड़ा है। खाने पीने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बंदर फुल एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए तो उनका वैसे भी मन ही नहीं है यार यहाँ से निकलने का। और बहुत गांव में बहुत ही कम ऐसे गांव होंगे जहाँ पे ऑलरेडी बंदर हैं। और भर भर के तुम्हारे यहाँ पे बंदर हैं तो कमेंट कर दीजिए और बता दें, अपनी राय दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 90% गाँव के बंदे ना यहीं पे रहते हैं गांव में, क्योंकि यहाँ पे जॉब वॉब कम है। तो अपना कुछ पैसे जोड़ के अपनी रिलेटिव चीज़ को देखते हैं। रिलेटिव मतलब कोई दुकान, कोई छोटी मोटी चीज़ें, बिरयानी बेचने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जॉब है। बाहर जाने का किसी का मन नहीं करता, क्योंकि जो गांव के बंदे होंगे बहुत सिंपल बंदे होंगे, बहुत सीधे। उनको ये ही नहीं पता कि हाँ कहीं और जाके जॉब कर लें, घर को छोड़ने का ही मतलब मन नहीं है। जो भी है अपने घर वालों से प्यार बहुत रखते, तो इसीलिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बट जो भी है, गांव के बंदे एक नंबर लगते हैं भाई, सबका साथ देते। ये नहीं है कि भाई हम ऐसे नहीं है, वो है ना, बिल्कुल साथ देते भाई, एक नंबर बंदे लगते हैं मुझे। और हमारा गांव ही इतना बेस्ट गांव है, इतना बेस्ट। देखो आपको दिखा दूं, गांव का व्यू एक नंबर आता है। गांव में हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और तुम्हारा कल्चर है, गाय भैंस जो भी हैं सब गांव में मिलेगा आपको। शहर में ये देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। नोएडा, दिल्ली, ये आगरा, इनमें बहुत कम मिलेगा। ये हमारे गांव में ही ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी।
जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें ही ये चीज़ मिलेंगी। और देखा होगा तुमने कि शहरों में जब भी कोई अपना बिजली फिटिंग करवाता है, वायरिंग फिटिंग करवाता है, तो वो उसमें एक बॉक्स बना रहता है जहाँ से खंभे पे से लाइट आती है। पर गांव में इतना कोई ध्यान नहीं देता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ही आएंगे, तार वार लगा के चले जाते हैं। ये देखो तार लगे पड़े, ऐसी तार लगा के चले जाएंगे, अपना काम खत्म। जलवा है हमारा। पर ये सही नहीं है, कोई बच्चा हाथ डाल दे या कोई अपना किसी का तार हिल जाए तो वो लगाने चले जाएगा, उसका करंट लग जाएगा। ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए गांव वालों को। पर वो ये है कि कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों को, सब डरते हैं कि बिजली वाला आएगा वो करेगा। पर वो भी थोड़ा बहुत ही तार थोड़ा लपेटा चला गया। ये चीज़ बहुत फोकस वाली चीज़ है, वो ध्यान नहीं देते। पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि किसी चीज़ को करने के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं, तब भी हम कर नहीं पा रहे। कोई उठाता नहीं है, आवाज़ नहीं उठाता, इसीलिए। और दोपहर के बज चुके हैं 1, और देखो व्यू इतना बेहतरीन आ रहा है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे नीला नीला आसमान बिल्कुल। यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं पूरी आती हैं, क्योंकि सिटियों में जो बिल्डिंगों से ढक जाती हैं और पोल्यूशन भी बहुत रहता है। यहाँ पे शुद्ध हवा मिलेगी। और मैं तो यही गाइड करूँगा कि अपने महीना 2 महीने में अपने गांव में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि गांव में ही अपना कल्चर है, सब चीज़ है। तो गांव में शुद्ध हवा मिलती है, अच्छा भी रहता है अपने शरीर के लिए भी। तो गांव में ज़रूर जाना चाहिए भाई, एक बार तो जाना चाहिए, महीने 2 महीने में ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो हम कहीं चले जाएंगे काम करने के लिए, तो हमारे जो ओल्ड वुमेन या मैन, हमारे दादा दादी, वो नहीं जा पाते, तो उनको देखने के बहाने आ जाओ, उनको देखने के बहाने अपना गांव देख लो कि हाँ हमारा गांव कैसा है, नहीं है, ये है। क्योंकि गांव में ऐसी ऐसी चीज़ मिल जाएंगी जो शहर में नहीं मिल पाएंगी। गांव में चिड़ियाँ हैं और पशुपालन जो भी है, ये भी चीज़ है, ये शहर में नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं गाँव में आता रहता हूँ 1-2 महीने में। और जहाँ तक है अब तो मैं बहुत दिन तक रहूँगा यहाँ पे। और मैं जिस पे खड़ा हूँ ये मेरा घर है, और घर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा घर है ऊपर से, और नेक्स्ट वीडियो में भीतर से भी दिखाऊंगा, जो मेरा भीतर का घर है, भीतर से भी दिखाऊंगा मेरे घर में कितने कमरे हैं, मेरे घर में क्या क्या चीज़ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और चलते हैं हम नीचे, फिर नीचे जाने के बाद बताते हैं आपको और चीज़। तो भाई हम आए थे नीचे, और थोड़ी देर सो गया था मैं, तो मैंने उठ के देखा यहाँ पे तो भाई रात हो चुकी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉल करा था अपने इस पर, तो वो बोल रहा था कि भाई मैं स्कूल पे आ चुका हूँ, जो हमारा मेन वो है स्टैंड जहाँ पे हमारी गाड़ी वाड़ी रुकती है। मैं घर के पास आ रहा हूँ, अपने मतलब घर आ रहा हूँ लौट के। तो वो ड्यूटी वूटी करता है, तो इसीलिए तो आप देखने चलते हैं वो कहाँ पे मिलता है। ठीक है, एक और निकल क्या जैसे निकल। तो भाई मुझे डराने के लिए अभी टॉयलेट करके पता नहीं क्या करके आया है ये वहाँ पे, और मुझे डराने के लिए बंदे ने कितनी कोशिश करी है और कोशिश सक्सेसफुल भी हो गई है। डर गया था मैं। तो ये आया ड्यूटी करके। भाई कैसी लगी तुम्हारी ड्यूटी? बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत। भाई इनकी ड्यूटी इतनी बेस्ट है, कुछ नहीं करना पड़ता इनको, बस कुर्सी पे बैठना है और शाम को कुर्सी पे से उठ के आ जाना है। Oh my God! Wow! इसी के 20-25 हजार रुपए छापते हैं ये बैठे चल रहे पर डे। बैठे तो भाई इतना ही, मतलब ये मान लो पर डे के 20-25 हजार कहीं नहीं गए, तो डॉलर में आवे से क्या बात कर रहा हूँ भाई, डॉलर में आती है भाई की सैलरी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि करेंसी में करेंसी में भी ना आ रही। तो हम इसके घर से आ चुके हैं, वो गया अपने घर। तो ब्लॉग को करते हैं अब खत्म। गुड बाय, टेक केयर।